दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, बिहार से हो या बिहार के बाहर किसी भी स्टेट से हो, तो ये न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के लिए है। 10 मिनट तक आप कनेक्टेड रहिएगा, आपको बताएँगे अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो कैसे आप बन सकते हो। देखिए दोस्तों, न्यूज़ जो निकल कर के आई है, कल शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर में ये फैसला लिया गया कि बिहार में 1 लाख और शिक्षकों की बहाली जो है वो 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नवंबर में जो है आपका क्या होगा कि नवंबर में आपकी एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन शुरू होगा। नवंबर में आप रखो कि नवंबर एंड तक आपका जो है एग्जामिनेशन हो जाएगा और दिसंबर अंत तक या फिर जनवरी के महीने तक में जो है रिजल्ट लाया जाएगा। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 15 अक्टूबर तक आवेदन लेने का, 15 अक्टूबर तक आवेदन स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर में आपका एग्जामिनेशन और दिसंबर तक जो है आपका रिजल्ट भी पब्लिश करने का पूरा एक लक्ष्य जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए आइए पूरा न्यूज़ को यहाँ पर समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1 टू 5 के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, तो 1 टू 5 वाले क्या करें, इस बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन जो है न्यूज़ को पढ़ते हैं। 2 बड़ी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ आज का। एक तो हिंदुस्तान का ये है, हिंदुस्तान का पेपर का है। दूसरा आपका ये आपका दैनिक भास्कर के पेपर का है ना? जहाँ पर लिखा है कि 1 से 5 तक की जो वैकेंसी है, वो नहीं आएगी। नवंबर में परीक्षा होगी, यानी 15 अक्टूबर तक आपकी वैकेंसी होगी, नवंबर में परीक्षा होगी और दिसंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक 52,000 जो है सीट होगा। कक्षा 6 से 8 तक में अगर बात करें कुल मिला के 52,000 सीट होगा और 9वीं और 12वीं को देख लें तो 9 से लेके 12वीं तक 1 लाख शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर में आएगी। 1 लाख से ज़्यादा ही आंकड़ा होगा क्योंकि दोस्तों 9वीं और 12वीं में जो सीट खाली रह जाएंगे, चूंकि एस्टेट की संख्या कम थी, अभी एस्टेट का एग्जाम हुआ है बिहार के अंदर में, तो अब वो जो पोस्ट बचेगी और अभी जो वैकेंसी है सबको मिला करके लगभग 50,000 से ज़्यादा सीट होगी और 6 टू 8 में अभी जो वैकेंसी नहीं आई थी 52,000 सीट तो यहाँ पर आपका फिक्स है ही। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के 1.25 लाख वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। चलिए पूरा यहाँ पर बताते हैं कि जो वैकेंसी आने वाली है इसमें क्या न्यूज़ निकल करके आई है और क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आपको हम पहले न्यूज़ पढ़ के सुना देते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम यहाँ न्यूज़ में आते हैं तो कहा है कि छठी से 12वीं कक्षा के शिक्षकों को करीब 1 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए अक्टूबर में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी विज्ञापन निकालेगी और इस बहाली के देखिएगा, इस बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग की पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें नई नियुक्ति और वर्तमान में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। तो बीपीएससी के बीच में और शिक्षा विभाग के बीच में मीटिंग हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की 52,000 पद जो है वो खाली है और इस पर विज्ञापन आना है, यानी 6 से 8 तक के लिए बल्ले बल्ले है। जो बीएड और डीएलएड वाले हैं 6 से 8 में बीएड और डीएलएड वाले दोनों फाइट करेंगे, ठीक है। जो डीएलएड वाले बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी भर सकेंगे 8 तक और जो बीएड वाले हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे। वहीं कक्षा 9 से 10 यानी 11वीं 12वीं के शिक्षकों के पद का आकलन जो अगर हम देखें यहाँ पर तो वर्तमान नियुक्ति पूरी होने के बाद ही किया जा सकेगा क्योंकि सीट बहुत मात्रा में बचेगा। यहाँ पर अभी वाली जो वैकेंसी है तो वहाँ की सीट और अभी जो वैकेंट सीट है दोनों को मिला करके एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 9 से लेकर के 12 तक में, ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि विभाग के पदाधिकारी अनुमान लगाते हैं कि 9 से 12 के बीच 50,000 पद जो है खाली हो सकते हैं। इस तरह करीब लगभग 1 लाख नए पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जो है आपको 15 अक्टूबर तक निकलेगा। आयोग के विभाग से कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस उपलब्ध करा दें ताकि उसके अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करने की दिशा में काम किया जा सके। तो यहां पर कहा गया है आयोग ने विभाग से कहा है, ठीक है, आयोग ने शिक्षा विभाग से कहा कि कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस उपलब्ध करा दें, ठीक है। आयोग ने विभाग से कहा यानी बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से कहा कि आप हमको एक सिलेबस दे दीजिए कि किस सिलेबस के आधार पर हम लेंगे, ठीक है ना। तो 6 से 8 तक का पहले आप सिलेबस जारी कीजिए और उसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन पेपर को बनाना शुरू कर देंगे। मालूम हो कि वर्तमान में 1,70,461 पद पर बहाली चल रही है, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के पदों को शामिल नहीं किया गया है तो 6 से 8 की सीट तो पूरी तरह से खाली है। बैठक में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव
के पाठक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कन्हैया श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षा विभाग के पंकज कुमार वगैरह वगैरह, ये सारे लोग शामिल थे। बताओ कितनी अच्छी न्यूज निकल करके यहाँ पर आई है। यानी 6 to 8 के लिए सिलेबस आने वाली है और क्या उसका सिलेबस कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी वो सब कुछ यहाँ पर निकल के आने वाली है। चलिए ये भी न्यूज देख लेते हैं, ये भी आपके काम की चीज है। 4-5 मिनट का यहाँ पर समय दीजिए। 18 सितंबर के बाद कक्षा 1 से 5 तक के करीब 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की जांच होगी। जो आपका अभी एग्जामिनेशन हो रहा है ना, जो अभी आपका बहाली हो रहा है फेज 1 में, उसमें कह रहा है कि लगभग यहाँ पर जो है 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का ये आपका यहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन होगा। और अभी जो नई वैकेंसी आई है उसमें 1 से 5 तक की जो वैकेंसी है वो नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 1 से 5 तक को बड़े लेवल पर यहाँ भरा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बताते हैं आप जो नई वैकेंसी आई है उसमें क्या काम की चीज है आपके लिए, इस बारे में आपको यहां पर अवगत कराते हैं। देखिए नई वैकेंसी की अगर बात करें तो नई वैकेंसी में, ठीक है, वही सारी बातें यहां पर भी लिखा हुआ, इस पेपर में भी लिखा हुआ। अब देखो 2 पेपर में एक ही बात आ रही है, बात तो गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है कि दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। 6 से 8 तक की 52 है और 9 से 12 तक की रिक्त पद जो है अभी जो एग्जामिनेशन की बचेगी उसको आने वाले में मिला करके किया जाएगा। आगामी रिक्त पदों को, है ना, आगामी रिक्त में अभी हो रहे STET में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के साथ ही पहले STT उत्तीर्ण को मौका मिलेगा। और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के पहले सप्ताह में BPSC को वैकेंसी भेज दे, ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। यानी 15 अक्टूबर तक जो है आपका बिल्कुल यहां पर जो है आपका फॉर्म आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं आएगा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। आगामी वैकेंसी में 1 से 5 तक की रिक्ति क्यों नहीं आएगी, 1 to 5 वालों को क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? तो अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में 1 से 5 तक की रिक्ति नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है ना। और अभी 1.70 लाख यानी लगभग 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान 6 से 8 के शिक्षकों के पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए इनमें रिक्ति जो है अधिक होगा। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी जो फेज 1 चल रहा है इसमें ऑलरेडी 1 to 5 के सारे लोगों को भरा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को। तो इसकी जो रिक्तियां होंगी इसको बाद में फेज 3 जब आएगा तो उसमें करेंगे। अभी वरीयता के आधार पर 6 to 8 और जो 9 से लेकर 12 तक स्टेट वालों की संख्या कम थी तो उनको भरने का प्रोग्राम है, क्योंकि 1 to 5 में अच्छे खासे यहाँ पर टीचर भरे जाएंगे फेज 1 से। 6 to 8 वाले जो होंगे या 6 से लेकर के 12 वाले, वो सबको फेज 2 में के अंदर में यहाँ पर भरने का प्रोग्राम है। कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम जो है वो 25 तक होगा। ठीक है, BPSC के अनुसार कक्षा 9 से 12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है 25 सितंबर तक। ये अभी वाली न्यूज है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब आइए जो पेपर होगा वो कैसा होगा, जो आपका आगामी परीक्षा आने वाला है फेज 2 उसमें कैसा होगा। तो कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक में, कक्षा 9 और 10 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाएं ली जाएगी। यानी 6 से 8, 9 से 9 और 10 और 11 और 12 इनकी अलग अलग परीक्षाएं ली जाएगी। तीनों श्रेणियों की परीक्षाओं में जो है आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज समझते हैं हम लोग कि आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है, तो देखो अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाह रहे हो, 6 to 8 का अगर आप बनना चाह रहे हो, 6 से लेके 8 तक का, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो देखो 6 to 8 का अगर आप बनना चाह रहे हो तो आपके पास एक चीज तो है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज है, या तो बीएड हो या तो डीएलएड हो, बीएड/डीएलएड होगा तो चलेगा। ठीक है, बीएड वाले भी भर सकते हैं 6 to 8 में और डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या मांगता है, दोनों को मांगता है ग्रेजुएशन। बीएड वाले तो ग्रेजुएशन करके ही बीएड करते हैं, लेकिन डीएलएड वाले तो 12th लेवल पर बिहार में कर लेते हैं ना डीएलएड। तो इनको ये जो डीएलएड वाले हैं, है ना, इनको क्या होना चाहिए, इनको ग्रेजुएशन भी किया होना चाहिए, तभी वो जाकर के 6 to 8 में भर सकते हैं। किसी ने 12th
लेवल तक जो है अपना डीएलएड कर लिया, 12th लेवल तक, आगे उन्होंने ग्रेजुएशन किया ही नहीं, तो क्या वो 6 to 8 में भर सकेंगे? तो आंसर होगा नहीं, 6 to 8 में नहीं भर सकेंगे। अब आते हैं 9th एंड 10th में। हाँ, जो बीएड वाले हैं उनके लिए एक बार फिर से क्लियर कर दूं, आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन तो कर रखा होगा, तभी तो आपने बीएड किया, बस आपको सीटेट पास होना चाहिए। याद रखना, एस्टेट से 6 to 8 में काम नहीं चलेगा, सीटेट की डिग्री चाहिए। सीटेट पास होगे तो कर पाओगे। जो एपियरिंग वाले होंगे उनको भी मौका दिया जाएगा, जो अभी दिसंबर के अंदर में सीटेट का आ रहा है ना, जो लोग सीटेट नहीं किए हो घबराओ नहीं, दिसंबर में जो अभी सीटेट वाली आएगी, जनवरी में सीटेट का होगा, दिसंबर जनवरी में, तो वो सीटेट आप दे सकते हो। दिसंबर में दोगे, जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिजल्ट को होल्ड करके जनवरी तक ले जाया जाएगा। आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है 6 to 8 में आपको दे दिया जाएगा मौका। ठीक है, अब देखो कौन लोग भर सकेंगे, तो जो यहां पर बीएड डीएलएड पास है वही लोग भर सकेंगे। ठीक है, या हो सकता है कि एपियरिंग को मौका यहां पर दिया जाए, तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। एपियरिंग को काफी चांस है कि बीएड डीएलएड एपियरिंग वाले भी भर सकेंगे। ठीक है, तो देखना होगा इस चीज को। 9th एंड 10th की अगर बात करें तो इसमें याद रखना, बी डीएलएड वाले तो नहीं भर सकते हैं, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में इसमें आपको एस्टेट का कम से कम पेपर 1 पास होना चाहिए। एस्टेट पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जो है आप जो है 9th 10th का टीचर यहां पर बन पाओगे। अगर आपको याद रखिए, अगर आपको 11th एंड 12th का टीचर बनना है, 11th एंड 12th का टीचर बनना है, तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा प्लस पीजी करना होगा। अच्छा, ये देखो एस्टेट तभी ना आप कर पाओगे जब आप बीएड कर रखे होगे, तो ये याद रखना कि इसमें बीएड भी जरूरी होता है। लिख देता हूं मैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड और साथ में एस्टेट का पेपर 1 होगा, तभी आप 9th 10th का जो है फॉर्म फिलअप कर पाओगे। 11th 12th की जो वैकेंसी अभी आएगी उसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, और ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही आपने बीएड भी किया होगा, है ना, ये तो आपका मस्ट है। इसके साथ जो है आपका जो एस्टेट है, एस्टेट इसका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 1 हो ना हो, पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो 11th 12th का ग्रेजुएशन के साथ पीजी होना चाहिए, क्योंकि एस्टेट पेपर 2 तभी दे पाओगे ना जब आपने पीजी कर रखा होगा। तो ग्रेजुएशन पीजी है ना, क्योंकि बिना पीजी तो एस्टेट पेपर 2 दे नहीं पाओगे आप। मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था कि बीएड प्लस एस्टेट पेपर 2 पास हो गए तो आप 11th 12th कर सकते हो, लेकिन खुल के लिख रहा हूं कि ग्रेजुएशन साथ में पीजी किया होगा, बाद में एस्टेट पेपर 2 दिया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, आपने बीएड किया होगा, फिर साथ में पीजी किया होगा, पीजी करने के बाद एस्टेट पेपर 2 अभी जो हुआ, पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 2 अगर दिया है और उसमें अगर पास है तब जाकर 11th 12th का भर सकते हो। वहीं 9th 10th का एक बार दोहरा देता हूं, आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने बीएड कर लिया, अभी एस्टेट का आया था या पहले एस्टेट का आया था, तो उसमें पेपर 1 क्वालिफाई है, तभी 9th 10th का भर पाएंगे। 6 to 8 की बात करें तो बीएड डीएलएड दोनों भर सकता है। डीएलएड के वही कैंडिडेट भर पाएंगे जिन्होंने डीएलएड के बाद अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, चाहे वो इग्नू वगैरह से कर ले या कहीं से भी करे या रेगुलर मैनर में करे। डीएलएड वाले वही बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वही 6 to 8 में भर पाएंगे, और सीटेट होना चाहिए साथ में। अब आते हैं बीएड वालों का, तो आपने ग्रेजुएशन किया बीएड वाले, फिर आपने बीएड किया, ठीक है, तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन तो जरूरी है, तो आपने बीएड किया, या 4 इयर्स बीएड वाले हैं तो उनका तो ग्रेजुएशन तो ही हो गया। तो बीएड वाले क्या करेंगे, ग्रेजुएशन है, बीएड है प्लस सीटेट है, तो 6 to 8 में भर पाएंगे, और 1 to 5 की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही है। दोस्तों, हम आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए ड्रीम सेवक आईएएस है ना, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ड्रीम सेवक आईएएस है ना, टीचर रिक्रूटमेंट फेज 2 की क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर, और पेड कोर्स हमारी एप्लीकेशन ड्रीम सेवक आईएएस पर भी आएगी, जो मिनिमम फी के साथ है ना, पेड कोर्स आने वाली है, जो मिनिमम फी के साथ लगभग 1000 के नीचे की फी होगी, 1000 से कम की फी, 1000 से कम की फीस रखी जाएगी, और इसमें आपको कंप्लीट तैयारी जो है कराई जाएगी पूरी टीचर रिक्रूटमेंट का। ठीक है, जिसमें टीचर्स के टीम होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स, अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स। अगर आपको मान लीजिए साइंस आपका बैकग्राउंड है और साइंस से आप करना चाहते हो, तो साइंस के यहाँ पर पर्टिकुलर फैकल्टी होगी जो साइंस पूरा आपको वहाँ पर तैयार करके देगी। एसएसटी का अगर आपका है सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस के टीचर होंगे जो कंप्लीट जो सोशल साइंस के जितने सारे चैप्टर हैं, 25-30 जितने चैप्टर हैं, वो सब आपको पढ़ाएंगे, और पर डे की क्लास यहाँ पर लगेगी। पर डे 3-4 घंटे की क्लास आपको ऐप पर देखने वाली है, और यूट्यूब पर भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे आगे आगे। ठीक है, नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर हाई लिखिए या प्ले स्टोर पर जाके ड्रीम सेवक आईएएस को डाउनलोड
डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर को, प्ले स्टोर से जाकर के जब भी कोर्स आएगी तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हमारी जो है ये भी है, आप जो है उस पर संपर्क कर सकते हो, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीचर्स वाली ग्रुप भी है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप जो है ना ड्रीम सेवक आईएएस लिख लो आप, ठीक है, ड्रीम सेवक आईएएस लिख लो टेलीग्राम पर, तो वहाँ से ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लो। ड्रीम सेवक आईएएस लिख लो टेलीग्राम पर और ग्रुप मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लो। बाकी और सिलेबस क्या रहने वाला है विस्तार से मैं सबकी सिलेबस 9-10 का अलग से, 11-12 का अलग से बताऊंगा, 6 to 8 के लिए अलग से बताऊंगा। और टीचर अपडेट की जो है, टीचर बहाली फेज 2 की पल पल की अपडेट मैं आपको हर दिन आपके साथ शेयर करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जितनी वीडियो आएगी वो सब आपको मिल सकेगा। और टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ड्रीम सेवक आईएएस का, जो भी न्यूज होंगी, अपडेट होंगी और जो सिलेबस वगैरह होंगी, जो स्टडी मटेरियल होंगी, वो सारी चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगली जो अपडेट होगी वो सिलेबस वगैरह के बारे में होगी, या जो भी न्यूज़ निकल करके आएगी उसके बारे में होगी। तो पूरी गाइडेंस मिलेगी और शुरू से अंत तक तैयारी मिलेगी। जय हिंद, बाय बाय।